हम एक मैनुअल वॉशिंग मशीन को ऑटोमेटिक मशीन कैसे बना सकते हैं और ऑटोमेटिक बिल्कुल मशीन जैसा हम वर्किंग इससे कैसे ले सकते हैं और कुछ यूज़फुल हैक जो आपके बहुत काम आएंगे और इनको ज़रूर देखिएगा और कुछ चीज़ स्किप मत कीजिएगा। शायद आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएं और ये चीज़ें आपके इंतहाई काम आएंगी जब आप इनको करेंगे और आजमाएंगे, तो इससे आपके हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरा सामना एक ऐसी बहन के साथ हुआ जो काफ़ी परेशान थी और उसकी वॉशिंग मशीन की वेस्ट पाइप उतर चुकी थी और वो किसी प्लम्बर के इंतज़ार में थी कि कोई आए तो इसकी वेस्ट पाइप ठीक करे, और कपड़ों का ढेर लगा हुआ था लेकिन वेस्ट पाइप लगे बगैर वो कपड़े नहीं धो सकती थी। तो ये मैंने कहा ये तरीका मैं आपके साथ भी शेयर करूं। बाज़ार से जो वेस्ट पाइप मिलती है उसकी नोज़ल पे 3 जो हुक हैं वो बने होते हैं। तो देखें इस मशीन की भी ये नोज़ल पाइप उतर चुकी है और अंदर से मैं इसकी आपको हदोहाल बता रही हूँ। ये वेस्ट पाइप जो बाज़ार से मिलती है उसके ये 3 सेक्शन बने होते हैं, एक सबसे बड़े वाला, एक दरमियान वाला और एक छोटे वाला। हम इस ड्रेन पाइप को कैसे लगाएंगे? हम सबसे पहले इसके ड्रेन पाइप का होल देखेंगे कि इसकी जो साइज़ है वो किस तरह का है और उस साइज़ के मुताबिक इसके होल को हम लेंगे। तो मैं इसके साइज़ देख चुकी हूँ। जो ऊपर वाला इसका सेक्शन है उसको मैंने ब्लेड से कट करके अलग कर दिया है और हमें चाहिए मीडियम वाला होल। तो देखें ये मीडियम वाला होल है, इसके अंदर मैंने कपड़े से इसको ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद आप स्मथ बार ले लें या आप पाइप का ग्लू ही ले लें, वो इसके अंदर इस तरीके से आप लगा दें। लगाने के बाद अब हम इसको मशीन के अंदर किस तरीके से डालेंगे, हम इसको डायरेक्ट नीचे से नहीं डालेंगे बल्कि इसको मशीन के बाहर की तरफ से डालेंगे। और अब गम का जो होल है मैं बंद कर रही हूँ, ये बड़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। तो देखें मशीन के उस होल से मैंने पाइप को अंदर कर दिया है। तो ये इनर साइड पर इसकी पाइप आ चुकी है। अब इसके होल को ड्रेन पाइप के होल के अंदर हम फंसा देंगे। तो इस तरीके से इसका आसानी के साथ हमारा होल लग जाएगा। अगर आप समझें कि होल जो है हमारा बड़ा है और जो पाइप है वो हमारा थोड़ा छोटा है, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसके होल को आप पकड़ लें और पकड़ने के बाद एक मैच बॉक्स ले लें और इसको जलाएं और जलाने के बाद इसके पाइप को थोड़ा गर्म करें। अब देखें मैं मैच बॉक्स आपके सामने मैंने लिया है और इसके मैच को हम जलाएंगे और जलाने के बाद इसका जो ऊपर से नीचे से और चारों तरफ से इसको घुमाकर फ्लेम के आगे रखेंगे तो ये पाइप थोड़ा नरम हो जाएगा और नरम करने के बाद हम आसानी के साथ इसको अपने होल में डाल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि अपनी जगह ये बना लेगा और बनाने के बाद उस जगह पर आसानी से फिक्स हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान तरीका है। अब आपको किसी प्लम्बर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और लेबरिंग के पैसे भी आपके काफ़ी बच गए। अब इस तरीके के जो शू होते हैं जब हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं तो क्या करते हैं कि थोड़ी हम लापरवाही करते हैं और शू ज़मीन पर फेंक देते हैं। बरसात के मौसम में करंट आने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे कि हम दीवार पर इस तरह के क्लम्प लगा देंगे। इससे ये होगा कि तार हमारी होल्ड करनी आसान होगी और हमारा स्विच आसानी के साथ स्विच बोर्ड के ऊपर आ जाएगा। मैंने भी इसी साइड पर 2 क्लम्प लगा दिए हुए हैं, जिससे ये होता है कि मैं आसानी से इसके स्विच को पकड़ती हूँ और इस तरीके से इसके स्विच में ऑन कर लेती हूँ। तो इस तरह आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अक्सर ये होता है कि हमारा जो ड्रेन पाइप होता है वो थोड़ा छोटा होता है और हमें इसमें जोड़ डालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अगर तो आपका ड्रेन पाइप एक बड़ा और एक छोटा है तो फिर तो आप इसके अंदर इसको डालकर थोड़ा घुमाएंगे तो ये आसानी के साथ आपका देखें जोड़ लग जाएगा। और मैं इसको घुमा के आपको खींच के दिखाऊंगी तो देखें ये जोड़ हमारा नहीं उतरा, तो ये आसानी के साथ अटैच हो गया और इस तरह मजबूत भी हो गया। इसके साथ कोई गम और टेप हमें यूज़ नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर आपके दोनों ड्रेन पाइप के जोड़ एक जैसे हैं यानी पाइप एक जैसे हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके एक होल को हम थोड़ा सा बिल्कुल काटेंगे। जिस तरीके से मैं मूवी में काट रही हूँ सेम उसी तरीके से हम इसके
होल को कटर के साथ काटेंगे और इसी तरीके से ही दूसरे वाले होल को कटर के साथ मैं काटूंगी। लेकिन इससे पहले, डालने से पहले देखें, मैं इसको घुमा के देख लूँगी कि ये नहीं घूम रहा, तो फिर क्या होगा कि मैं दूसरी साइड से भी ब्लेड के इसको काट कर उसके अंदर घुमाऊंगी तो ये आसानी से लग जाएगा। अब पानी हमारा बिखर जाता है और फ़र्श हमारा इधर से पानी की वजह से बैठ जाएगा। तो मैंने इसके लिए एक बॉटल रखी है, इसमें 2 होल किए हैं। होल के बाद दोनों ड्रेन पाइप मशीन की मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और एक छोटी वाली पाइप इसकी बॉटल के छोटे वाले हिस्से में मैंने फिक्स कर दी है और इसको मैं ड्रेन पाइप के बिल्कुल अंदर डाल दूंगी। तो इससे ये होगा कि जब भी स्पिन का पानी बाहर निकलेगा तो वो बॉटल के अंदर ही रहेगा और इस पाइप के होते हुए हमारी ड्रेन के अंदर चला जाएगा। ड्रेन पाइप अगर आप बड़ी हैं तो इस बॉटल को आप डायरेक्ट ड्रेन में भी रख सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हमारे जो इस तरह की छोटी छोटी पाइप्स होती हैं जो कि हमारे स्प्लिट की ड्रेन में बच जाती हैं या वेस्ट हो जाती हैं, उनको मैंने वेस्ट नहीं किया। मेरे पास ये पड़ी हुई थी और तारों के अलग से जाल दीवार के ऊपर बहुत बुरे लग रहे थे, तो मैंने उनको क्या किया, किस तरीके से होल्ड किया वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने इनको छोटे छोटे पीस में काट लिया और इन पीस को सेंटर से ब्लेड से बिल्कुल सीधा कट कर लिया और कट करने के बाद देखें ये आसानी के साथ ये बिल्कुल एक लंबी स्लिप की तरह इसके अंदर, तारों के अंदर आ गई। इस तरह ये हुआ कि हमारी तार बिखरने से भी बच गई और होल्ड हुई बुरी भी नहीं लग रही और ना ही तारों का एक मैस सा दीवार के ऊपर बिखरा हुआ लग रहा है। आप भी इस तरीके से अपनी कोई भी वायर को होल्ड करने में बड़ा काम ले सकते हैं। चलते हैं अपनी मैनुअल मशीन की तरफ। मेरे पास दोनों इस वक्त वॉशिंग मशीन मौजूद हैं, एक मैनुअल है और एक मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है। लेकिन आपको मैनुअल मशीन से फुली ऑटोमेटिक मशीन का काम लेने का एक बड़ा अच्छा तरीका बताऊंगी। मैं इस तरीके से बड़े कंबल भी इसी तरीके से ही धोती हूँ, कभी मैं आपको वो भी धो के बताऊंगी कि वो किस तरीके से आप करेंगे। मैंने मशीन के ड्रेन को बिल्कुल बंद कर दिया है और पानी डाल दिया है और देखें ये ऑटोमेटिक जो मशीन है बिल्कुल उसी तरीके से ही हमारी मैनुअल मशीन भी वर्क करेगी। तो मैंने ड्रेन को बंद कर दिया है। पाइप चाहे तो आप मशीन के अंदर डाल सकते हैं या निशानदेही किए हुए इस नोज़ल के ऊपर भी आप पाइप को लगा सकते हैं। तो मैंने मशीन में पानी डाल दिया है, सर्फ डाल दिया है, मशीन को मैंने चला दिया है। जो ये मैनुअल मशीन होती है वो ऑटोमेटिक मशीन की बनिस्बत कपड़ों की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करती है और कपड़े पहले की बनिस्बत आपके काफ़ी निखरे और साफ़ रहते हैं। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप मैनुअल मशीन ही लें, वही बेस्ट है। ज़रा सी कोशिश से आप साफ़ सुथरी और निखरी धुलाई हासिल कर सकते हैं। देखिए मैंने 2 चक्कर इसके देने के बाद कपड़ों को क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने के बाद क्या करूँगी कि मैंने इसका जो ड्रेन पाइप होगा वो मैं चला दूँगी, ऑन कर दूँगी ड्रेन को और पानी देखें गंदा निकल रहा है बाहर और हमारी मशीन इसी तरीके से ही चल रही है। और ऊपर मैंने दोबारा से इसके अंदर पाइप को ओपन कर दिया है। तो इस तरह हमारे जो कपड़े हैं आसानी के साथ रिंस हो रहे हैं और हमें कोई फोर्स भी नहीं लगानी पड़ी, कोई हैंड नहीं लगाना पड़ा। तो दोबारा से मैंने ड्रेन को जो है वो बंद कर दिया है। बंद करने के बाद मैं दोबारा से इसमें पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद दोबारा से इसको रिंस करूँगी और रिंस करने के बाद इसके ड्रेन को दोबारा से ओपन कर दूँगी। तो ये होगा कि ये गंदा पानी दूसरी दफ़ा फिर बाहर निकल जाएगा और इस तरह साफ़ सुथरी निखरी धुलाई हमें मिल जाएगी। और देखें कितना अच्छा तरीका है कि आपको कोई ताकत नहीं लगानी पड़ी, आपके बाजू नहीं थके और आपके शोल्डर्स में ना ही कोई दर्द हुआ और आपने वज़न भी नहीं उठाया और आपके कपड़े आसानी के साथ रिंस भी हो गए और आसानी के साथ धुल भी गए। मैंने अभी तक मशीन में कोई हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया और देखें मेरे तमाम कपड़े इतनी बड़ी धुलाई आराम के साथ धुल गई और ये आपके सामने है। और इस तरीके से बाज़ मशीनों में स्पिनर भी यही हिस्सा होता है, लेकिन इस मशीन का जो स्पिनर है ठीक इसी के साथ है। तो अब मैं क्या करूँगी कि स्पिनर को ओपन कर लूँगी और यही कपड़े उठाने के बाद थोड़े थोड़े करके स्पिन करके डाल दूँगी और स्पिन करने के बाद क्या होगा कि इसको आसानी के साथ
अपनी सुखाने के लिए डाल दूंगी। तो देखें ये कितना यूज़फुल तरीका है। आप भी इस तरीके से कपड़े धोइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और बताइएगा कि आपकी धुलाई कैसी रही और किस तरीके से आपने अपने कपड़ों को वॉश किया और कैसे आपके घर वालों ने आपकी तारीफ़ की। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।